बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10B। एक्सरसाइज 10B में यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमने कैसे और किस तरीके से सोल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक सेक्टर्स की फॉर्म में दिए गए हैं जिनमें आर्क हमने ये फाइंड आउट करनी है, जैसे कि इसके क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है। क्वेश्चन 7 में ये स्टूडेंट्स हमें सेक्टर दिया गया है, जो कि ये जो सेक्टर है ये शेडेड है। ये जो सेक्टर है ये सारा शेडेड है। तो शेडेड पार्ट के लिए हमें इसके पार्ट्स दे रहा है कि शेडेड पार्ट के लिए आप इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करें इस शेडेड पार्ट का, और आप इस शेडेड पार्ट का एरिया भी फाइंड आउट करें। अब स्टूडेंट से शेडेड पार्ट का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें ये भी चाहिए। ये क्या है, स्मॉल के लिए ये जो है ओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको बुक वाले नाम दिए हुए मैं देख के दे देता हूँ। यहाँ पे इसको ए और बी का नाम दिया हुआ है। इस पॉइंट को ए का नाम दिया हुआ है और इस पॉइंट को डी का नाम दिया हुआ है। ओ ए बी ये जो है जो हमारे पास बनता है सेक्टर, इसकी आर्क ए बी ये भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, सी डी ये भी फाइंड आउट करनी होगी, और फिर ये जो है ये बाकी का रेडियस ये तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल रेडियस है वो 10 है और कैपिटल रेडियस 20 का है। ये जो डिस्टेंस 10 का है और ये 20 का है, तो इट मींस ये जो डिस्टेंस है ये 10, रिमेनिंग डिस्टेंस भी 10 का है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम गेस ये दोनों तो मिल जाएंगे, ये 10 ये 10 तो ये 20 हो जाएगा। ये दोनों साइडें चाहिए फॉर द पेरीमीटर। अब आर की लेंथ ए बी फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आर की लेंथ ए बी, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है n इज इक्वल टू थीटा इन नॉट ये थीटा ये जो है n इज इक्वल टू थीटा r, या r थीटा लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू थीटा r, तो ये जो थीटा है हमारा ये रेडियन की फॉर्म में होगा, डिग्री की फॉर्म में नहीं होगा। तो इसकी ये जो लेंथ है r की लेंथ ए बी, n इज इक्वल टू थीटा इन द फॉर्म ऑफ डिग्री आएगा। पहले ये रेडियन की फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास जो एंगल था वो डिग्री की फॉर्म में दिया था 45 डिग्री। 45 से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन के लिए हम इसको लिखेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो ये हमारा जो इतना एंगल है, अब ये हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो चुका होगा। और ये जो आर है स्मॉल के लिए रेडियस, तो स्मॉल रेडियस हमारे पास ये 10 का है। तो ये स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से इसको कटिंग करें, 0 0 से कट जाएगा, 2 जो है 2 1 2 2 1 2 2 8 16, हम 45 को 18 पर डिवाइड करेंगे और पाई से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये पार्ट निकल आएगा। सॉरी क्वेश्चन तो तब सॉल्व होती इतनी जल्दी नहीं होगा। 45 डिवाइडेड बाय 18 जो आंसर आया उसे मल्टीप्लाई बाय पाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल जो है हमारे पास आर की लेंथ ए बी के लिए निकली है, आर की लेंथ ए बी कर लें 7.8। अभी इसकी स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत ये फाइनल हमारा आंसर नहीं है। जब स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ करता तो उसे हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं, 7.854 आ जाएगा। 7.8 और हालांकि यहाँ पे 3 लाइन लिखा हुआ है, तो जब आप इसे राउंड करेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो 7.85 और आगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारी लेंथ है, आर्क लेंथ। यहाँ पर जो हमारे पास जो लेंथ दी हुई थी रेडियस वगैरह इसमें ये है, ये हमें दिए हुए हैं सेंटीमीटर्स में। सारे जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटीमीटर में दे रहा है, तो जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो भी किसमें निकलेगी, सेंटीमीटर में। ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई और इसके आगे लिखेंगे 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जिसकी ज़रूरत है आगे इस वजह से इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखेंगे। अगर ये फाइनल रिजल्ट होता तो इसे हम स्टूडेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना होता है। अब इसका स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए बी आई, अब आर लेंथ सी डी के लिए काम कर रहे हैं। सी डी के लिए स्टूडेंट्स हम क्या काम करेंगे, तो हर सी डी के लिए भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से चलेंगे। एन इज इक्वल टू थीटा, जो कि हम रेडियन की फॉर्म में थीटा आर, एल ये जो हमारे पास है सी डी लेंथ, सी डी के लिए काम कर रहे हैं। थीटा जो हमारे पास 45 भी है, 45 ओवर में आ जाएगा 3
मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो ये आर जो है रेडियस है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 20 है। तो इसको स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल आउट करने से ये 0 0 से काट दें, 2 1 2 2 यहाँ पर 18 आ जाएगा, 45 ओवर 18 45 2 से मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा। या फिर और भी कटिंग कर दें, यहाँ पर 2 1 2 2 9 45 को स्टूडेंट्स 9 पर डिवाइड कर दें, 45 डिवाइडेड बाय 9 तो मल्टीप्लाई बाय पाई आ जाएगा। ये भी बल्कि ये भी इसकी कटिंग हो ही जानी थी, 9 1 9 9 5 45, ये 5 पाई आ गया। LCD इज इक्वल टू 5 पाई लिखना है, 5 पाई लिखना है, नहीं तो इसकी जो है पाई से मल्टीप्लाई करवाना है, पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आ रहा है, उसको एज इट इज रहने दें। ये भी अगर आप पाई में नहीं रखना चाहते तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको पाई के साथ ही रेशो के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये आगे साइड और ये आगे साइड। अब हम अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं ये यहाँ से रेस कर देता हूँ। स्टूडेंट्स बात पेरीमीटर कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन स्टूडेंट्स आ जाएगा P, से नोट कर देते हैं, P इज इक्वल टू, तो ये जो रेडियस यहाँ से हमने बताया था टोटल रेडियस 20 है, तो स्मॉल रेडियस 10 का है, तो इसका मतलब जो बाकी है वो 10 का है। 10 का नीचे 10 का ऊपर प्लस आर की लेंथ AB जो आई है 7.854 प्लस आर की लेंथ CD जो कि हमारे पास 5 पाई के इक्वल है। ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पर टाइप कर दें, 10 प्लस ये 20 प्लस ये आ जाएगा 27.854 प्लस 5 ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 43. ये फाइनल हमारा रिजल्ट है, तो स्टूडेंट्स इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे। 43, हालांकि ये हमारे पास जो हो रहा है 43 पॉइंट आगे है 56, उसे राउंड करके जब उसे राउंड करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक यहाँ तक लिखेंगे। तो पेरीमीटर जो है ये सेंटीमीटर में ही आया करेगा आपका, क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर है, जहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह आप नहीं लगाएंगे, ना इसका टू भी बनाया करते हैं। पेरीमीटर एक सिंपल लेंथ होती है, तो ये आगे कैसे लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये स्टूडेंट्स हमारा पेरीमीटर निकल आया। अब स्टूडेंट्स अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए देखें हम क्या काम करते हैं। एरिया स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ से चलते हैं, एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पर स्टूडेंट्स ऊपर इसे लेकर जा रहा हूँ। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसे ए से ही डिनोट कर लें, इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैपिटल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल। ये कैपिटल जो है, कैपिटल ये जो है OCD ये हमारे पास कैपिटल है, और जो स्मॉल है OAP ये स्मॉल है। तो कैपिटल में से अगर हम स्मॉल होने का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो आगे शेडेड रीजन उसका एरिया निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास थीटा इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, इसके लिए जो बड़ी कैपिटल के लिए उसका आर स्क्वायर भी ग्रेटर आएगा, माइनस आगे फिर थीटा इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ओवर 360 पाई आर, यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल का जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आता है। इसके यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू थीटा जो है दोनों के 45 का
45/360 पाई आर स्क्वायर, आर जो है वो 20 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 45/360, सॉरी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर जो है यहाँ पे स्मॉल आर 10 था, उसका स्क्वायर करने से ये शेडेड एरिया निकल आएगा। अब यहाँ पे 45/360 स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन है, वो बाहर निकाल दें, साथ में पाई भी, और 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, और 1 0 का डबल 0 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करने से, ये आप 10 का स्क्वायर करने से स्टूडेंट 1 का स्क्वायर करने से 1 और 1 0 का डबल 0 हो जाएगा स्क्वायर करने की वजह से, ये आएगा 300 एरिया। तो ये 45/360 मल्टीप्लाई बाय 300, स्टूडेंट 0 को 0 से काट दें, बाकी ये स्टूडेंट सारा कैलकुलेट कर लें। 45/360 मल्टीप्लाई बाय 30, ये प्रेस करने के बाद मल्टीप्लाई बाय पाई भी कर दें। ये स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है 117 पॉइंट, तो लेकिन हमने तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है, तो इसे राउंड कर लेंगे 11, तो अगला जो डिजिट है वो राउंड हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा आगे। तो अगर ये एरिया है स्टूडेंट्स, तो ये सेंटीमीटर की वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अपने बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।